मुहर लगी और कुल 20,000 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। जी हां, देखिए, पथ निर्माण विभाग के 41 योजना को मंजूरी मिली है। जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भी मंजूरी। वहीं देखिए, सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे और प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणाएं हो रही हैं उन सभी पर मुहर लग गई है। बता दें आपको, पहले 39 योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी, तो विभाग की 41 योजना को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नीतीश कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसमें देखिए 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी। कुल 20,000 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली है। पथ निर्माण विभाग की 41 योजना को मंजूरी मिल गई है। वहीं जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ऊर्जा विभाग की योजनाओं की अगर बात करें तो यहां पर योजना को मंजूरी मिली है और सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणाएं हो रही हैं उन सभी पर मुहर लग गई है। तो आपको बता दें कि पहले 39 योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। 136 जो योजनाएं थी जो जन पर निर्णय हुए, उसमें आपके 82 योजनाएं प्रगति यात्रा से संबंधित हैं। शुरू में जो 39 योजनाओं की स्वीकृति हुई है, वो 39 योजनाएं जो हैं वो विभिन्न मंत्री परिषद की जो बैठक हुई है, इससे पहले भी हुई थी, उसमें स्वीकृति हुई है। इसमें आपका नगर विकास एवं आवास में की 5 योजनाएं थी, ग्रामीण कार्य की 2 हैं, पर्यटन विभाग की 7 हैं, ऊर्जा विभाग की 4 हैं, जल संसाधन विभाग की 12 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की 2 हैं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 1 है, शिक्षा विभाग का 1 है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 1 है, खेल विभाग का 3 है, पथ निर्माण विभाग का 41 है, उद्योग विभाग का 1 है। कुल 81 योजनाओं की स्वीकृति हुई। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, महिला कबड्डी के लिए 8 करोड़ की मंजूरी। जी हां, वहीं देखिए, दरभंगा बस स्टैंड के निर्माण को स्वीकृति मिली है। पूर्णिया में भी अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बनेगा और पूर्णिया में मां कामाख्या मेला को सरकारी मेला का दर्जा दिया गया। सुपौल में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 42 करोड़ दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है और कुछ बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर लक्ष्मी, करीब 3 सप्ताह के बाद आज जो बैठक हुई है, इसमें जो 136 एजेंडों पर मुहर लगी है, उसमें उत्तर बिहार के इलाकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा हुई थी, उसमें जो घोषणाएं की गई थी, उसमें 188 योजनाओं पर में 82 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है कैबिनेट द्वारा। और आप अंदाजा लगा सकते हैं 1,20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ये योजनाएं हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास को लेकर कितने गंभीर हैं। और ये जो आज जिन एजेंडों पर मुहर लगी है, सभी विकास परक योजनाएं हैं। बाबा सोनपुर में बिहार जो हरिहरनाथ मंदिर है, उसका गड़ियारा जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह होगा। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है, चयन कर लिया गया है उसका। इसके अलावा प्रगति यात्रा के दौरान पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में सबसे अधिक जो घोषणाएं हैं उस पर मुहर लगाई गई है। जैसा कि आपने बताया भी कि पथ निर्माण विभाग में 41 प्रस्ताव और 12 एजेंडे जो है वो जल संसाधन विभाग से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण इवेंट है वो महिला कबड्डी को लेकर है, जो अगले 7 मार्च से शुरू होने वाली है। 8 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। 15 देश जो है इसमें हिस्सा लेंगे। कई और महत्वपूर्ण एजेंडे जो है उनमें मुहर लगी है, जिसमें कोसी तटबंध का सुदृढ़ीकरण है, छपरा में पदाधिकारी का निवास स्थल बनना है, बांका में पॉस्को कोर्ट है। और आज कैबिनेट ने 2 डॉक्टर को भी डिसमिस करने का फैसला लिया। तो कुल मिलाकर जो ज्यादातर जो योजनाएं हैं, जो विकास परक योजनाएं हैं, उनको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है, जिसका अंतिम फायदा बिहार में नीचे स्तर पर रहने वाले लोगों को मिलेगा। जी लक्ष्मी। बिल्कुल संजय, देखिए, वहीं पर महिला कबड्डी के लिए 8 करोड़ की मंजूरी मिली है। देखिए, ये दर्शाता है कि सरकार जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी कितना अब काम कर रही है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए खासतौर पर काम किया जा रहा है। जी निश्चित तौर पर न केवल खेल, बल्कि आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन दिया, जो देश में सबसे अधिक, और सबसे ज्यादा बहाली पुलिस डिपार्टमेंट में महिला की जो हुई है वो देश में सबसे अधिक है। तो ऐसे में महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्प है। और ये जो कैबिनेट में योजनाएं आ रही हैं, इनका मेन पर्पस भी वही है। जी बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। बिहार में नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने आज 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम ने 6,341 जूनियर इंजीनियर को नौकरी की सौगात दी। साथ ही 496 अनुदेशकों को भी नियुक्ति पत्र दिया। सरकार का दावा है कि नीतीश के शासनकाल में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है
और इस साल के अंत तक टारगेट 12 लाख का है। बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार हैं तो नौकरी की बहार है। सीएम नीतीश कुमार ने फिर युवाओं को नौकरी की बड़ी सौगात दी। सीएम नीतीश ने 6,387 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। विभिन्न विभाग में 6,341 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके अलावा 496 अनुदेशक के पद पर भी बहाली हुई। बिहार में नौकरी पर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया, नीतीश कुमार के शासनकाल में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। 5 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। 6,387 युवाओं को नौकरी मिलने के बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा, नौकरी का मतलब नीतीश कुमार। तो आरजेडी ने एक बार फिर नौकरी का क्रेडिट लेने की कोशिश की। शक्ति यादव ने कहा, नीतीश कुमार आज वही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जिसे महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने प्रक्रिया में डाला था। वो कानूनी पेचीदगियों में फंस के उलझ गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के परामर्शानुसार हम लोगों ने पहल की और जितने सारे इसमें पक्षकार थे उन सबों की जो चिंताएं थी उसके निदान का एक समेकित स्वरूप बनाया और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को अपना प्रस्ताव दिया और उच्चतम न्यायालय ने उसे स्वीकार करके अविलंब बहाली करने का निर्देश दिया और आज समझ लीजिए कि लगभग 6,500 लोग नियुक्त हो गए। नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, वही नियुक्ति पत्र जो प्रक्रियाधीन कर करके तेजस्वी 17 महीने में आए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि 19 की बहाली थी, तो कर क्या रहे थे 5 साल तक? तेजस्वी जी के संघर्ष और निर्णयों का प्रतिफल है कि आज नियुक्ति पत्र बांटने की ललक लगी, वरना ये तो ठेका वाली सरकार है, ठेके पर काम चला रही थी। बिहार में नीतीश सरकार युवाओं पर मेहरबान है। हर विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही हैं। लाखों की संख्या में खाली पद भरे जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था उस पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। नौकरी को लेकर विपक्ष क्रेडिट लेने की सियासत कर रहा है, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि सीएम खुद नौकरी पर फैसला लेते हैं और सीएम के आदेश से ही नौकरी मिल रही है। सीएम नीतीश नौकरी देने वाले सबसे बड़े मुख्यमंत्री बन गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राहुल गांधी बीते 18 दिनों के भीतर दूसरी बार बुधवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 5 फरवरी को राहुल दलित नेता स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होंगे। पर राहुल की यात्रा से पहले ही बीजेपी हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री रेणु देवी के बयानों पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया जा रहा है। आखिर राहुल की यात्रा पर क्यों गर्म है बिहार की सियासत, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 दिनों के अंतराल में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। बुधवार को राहुल पटना में स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। पर राहुल के दौरे से पहले ही बीजेपी के नेता हमलावर हैं। सबसे पहले पार्टी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे की आकस्मिक मौत पर संवेदना दिखाते हुए राहुल अपना दौरा रद्द कर दें। हमको लगता है कि संवेदना के आधार पर कल के राहुल गांधी जी का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम उचित नहीं होता, लेकिन फैसला अपना अपना होता है। बड़े लोगों का फैसला है, शायद वहां संवेदना कम हो। इधर बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी कहती है कि राहुल गांधी के बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस नीचे गत में गया है और पूरी दुनिया, पूरा भारत तो ऐसे ही पप्पू जी कहते हैं। तो पप्पू जी का आना और जाना बिहार के लिए कोई माने नहीं रखता है। बीजेपी राहुल के दौरे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस को बैसाखी के सहारे तक की बात भी कही गई, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पलटवार भी किया जा रहा है। सुनिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस बैसाखी पर कैसे 1885 का पार्टी है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, हम लोगों के सहारे सब लोग चलता है।
जाहिर है दलितों और पिछड़ों तक पहुंच बनाने के मकसद से राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में हैं। पिछले महीने ही 18 जनवरी को राहुल संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पटना आए थे और 18 दिनों बाद ही राहुल जगलाल चौधरी की जयंती पर भी पटना पहुंच रहे हैं। अब तक के चुनाव में आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस शायद अब बिहार में अपना खोया वजूद तलाशना चाहती है, तभी विधानसभा चुनाव से पहले राहुल एक्टिव दिख रहे हैं और बीजेपी उन पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।